तो बेटा चैप्टर नंबर 4 एमसीक्यूज है हमारे। SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑप्शन ए थीटा, ऑप्शन बी डिग्री, ऑप्शन सी रेडियन, ऑप्शन डी स्टेरेडियन। तो बेटा हम पढ़ के आए हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है फॉर अ कंप्लीट रिवोल्यूशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विल बी ऑप्शन ए पाई रेडियन, ऑप्शन बी 2 पाई रेडियन, ऑप्शन सी पाई अपॉन 2 रेडियन, ऑप्शन डी पाई अपॉन 4 रेडियन। तो इसका बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमें पता है कि ये जो एक रिवोल्यूशन के लिए हमें जो वैल्यू मिलती है डिग्रीज में वो होती है 360 डिग्री और रेडियन में हमें कितनी मिलती है 2 पाई रेडियन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, 2 पाई रेडियन। उसके बाद है एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज। बेटा हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब AT ऐसे होती है और AC ऐसे होती है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितनी है बेटा? 90 डिग्री है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। उसके बाद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ड्यू टू डैश ऑफ वेलोसिटी। ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी डायरेक्शन, ऑप्शन सी यूनिट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डायरेक्शन सही होगा। उसके बाद है 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, 5.73 डिग्री, 57.3 डिग्री या 573 डिग्री। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? सी ऑप्शन सही होगा। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ अ बॉडी 360 डिग्री। द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इन रेडियन विल बी। बेटा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए 360 डिग्री की वैल्यू ये है और ये वैल्यू इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा? सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, 0 0 में खत्म, 18 पे 18 का टेबल एक मर्तबा, इस पे 2 मर्तबा, तो ये कितने हुए? 2 पाई रेडियन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? 2 पाई रेडियन। तो बेटा एमसीक्यू नंबर 7 डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी इफ 4.8 रिवोल्यूशंस आर कंप्लीटेड इन 4 सेकंड। तो बेटा ये हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हमारे पास कितने हैं? 4.8 और टाइम हमारे पास कितना है? 4 सेकंड। तो बेटा हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमारे पास रिवोल्यूशंस कितने हैं, मतलब थीटा हमारे पास कितना है? 4.8 और 2 पाई, सही है बेटा, 2 पाई रेडियन। 4.8 रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू 4.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 पाई के साथ, सही है बेटा। और टाइम हमारे पास कितना है? 4 सेकंड। एमसीक्यू नंबर 7। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? हमें बताया कि ओमेगा बराबर है थीटा अपॉन टी के। तो ये क्या होगा बेटा? 4.8 इंटू 2 पाई अपॉन में 4। तो बेटा अब हम क्या करेंगे? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये क्या होगा बेटा? 2.4 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा? 3.14। तो बेटा 2 3 जा 6 होगा, सही है बेटा। यहाँ इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 2.4, तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, कितना होगा? 5 और 3 4 जा 12, सही है बेटा। मल्टीप्लिकेशन की साइन डबल मल्टीप्लिकेशन है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये क्या होगा? 6 13 5 और ये 7। तो बेटा पॉइंट कितने नंबर के बाद है? यहाँ 2 नंबर, यहाँ 1 नंबर, 3 नंबर के बाद। तो ये क्या होगा? 7.5। मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना होगा? 7.5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है बेटा व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। तो बेटा अगर कोई बॉडी मूव करती है सर्किल ऑफ रेडियस r के साथ और उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा, इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी? बेटा हमें पता है कि AC बराबर है v स्क्वायर अपॉन में r के, और हमें यह भी पता है कि v बराबर है r ओमेगा के। तो इसका बेटा ये क्या होगा? r ओमेगा पे होल स्क्वायर अपॉन में r। ये जो स्क्वायर है r पे आएगा, ओमेगा पे भी आएगा, तो ये क्या होगा? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r। तो बेटा r स्क्वायर में से r कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? r ओमेगा स्क्वायर, सही है।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? आर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर आर, ये सेम बात है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? इसका ऑप्शन सही होगा बी। उसके बाद है अ व्हील हुज रेडियस 50 सेंटीमीटर रोटेट्स एट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 6 रेडियन पर सेकंड, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रिम ऑफ अ व्हील क्लोजेस्ट टू। तो बेटा एमसीक्यू नंबर 8वां। तो बेटा रेडियस हमारे पास कितना है? 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में तब्दील करेंगे तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा। तो हमें पता है कि v बराबर है आर ओमेगा के। आर हमारे पास कितना है? 0.5, ओमेगा कितना है? 6। ये क्या होगा? 6 5 30, 3.0 मीटर पर सेकंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क। तो बेटा ये जो फोर्सेस हैं ये कौन से फोर्सेस वर्क नहीं करती हैं? तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो बेटा एमसीक्यू नंबर 11, अ पॉइंट ऑन अ व्हील हैज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3 रेडियन पर सेकंड, द एंगल टर्न्ड थ्रू इन 50 सेकंड इज। बेटा एक पॉइंट है किसी व्हील पे जिसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 3 रेडियन पर सेकंड। वो हमसे पूछ रहा है कि 15 सेकंड्स में उसकी एंगल जो है वो कितनी बनेगी। तो बेटा आसान फार्मूला है, हमें पता है कि ओमेगा बराबर होता है थीटा अपान टी के। सही है बेटा? हमें ओमेगा कितनी मिली हुई है? ओमेगा मिली हुई है, ये टी डिवाइड में इधर क्या करेगी? मल्टीप्लाई। तो टी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा हमारे पास कितना है? 3, और टाइम कितना है हमारे पास? 15। तो ये कितना होगा? 45 रेडियन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है ए। सही है बेटा? उसके बाद है द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। तो बेटा हम पढ़ के आए हैं कि अगर कोई बॉडी क्या करती है? सर्कुलर पाथ में मूव करती है। सही है बेटा? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। और पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन कहां होती है? बाहर की तरफ होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री होगी, मतलब पाई होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। उसके बाद बेटा हमें मिला हुआ है 30 डिग्रीज। तो बेटा इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, तो 0 0 को खत्म कर देंगे। 3 1 जा 3, 6 3 जा 18। तो ये क्या होगा बेटा? पाई बाय 6 रेडियन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? इसका ऑप्शन ये सही होगा। मतलब ये रेडियन है, ये भी रेडियन, रेडियन और रेडियन। सही है बेटा? उसके बाद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी, डैश या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ ऑप्शन ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन बी स्केलर, ऑप्शन डी सी नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन कहां होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है बेटा एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल सबटेंडेट्स एंगल। तो बेटा जब आर्क लेंथ और रेडियस दोनों ही आपस में बराबर हो जाएं तो बेटा हमारी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी? मतलब जो हमारी एंगल बनेगी वो कितनी होगी? वो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बराबर होगी। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन हो गया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 2 पाई रेडियन। उसके बाद बेटा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ऑप्शन ए डिग्री, ऑप्शन बी रेडियन, ऑप्शन सी मीटर्स, ऑप्शन डी वेलोसिटी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? मीटर्स। 1 radian means option A arc length of unit radius is unity, option C 1 degree, option D all of this। तो बेटा 1 radian क्या है? जब आर्क लेंथ ऑफ यूनिट रेडियस क्या होती है? यूनिटी होती है, मतलब दोनों ही क्या हो जाती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। उसके बाद बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट।
its displacement changes due to change in distance, its displacement change due to change in direction of motion, option D, its displacement is always zero। तो बेटा जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है किसकी वजह से, डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से, तो उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन सी सही होगा। What force provides a centripetal force to planets moving around the sun? बेटा कौन सी फोर्स प्रोवाइड होती है जब कोई बॉडी प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है, तो वो बेटा कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन है हमारे पास, कूलम्ब फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या नन ऑफ दीज। तो बेटा हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा MCQ नंबर 20, इफ r इज इक्वल टू 1 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ s। तो बेटा हमें पता है कि s बराबर होता है r थीटा के, सही है बेटा। तो r की जगह पे हम 1 देंगे और थीटा की जगह पे हम देंगे पाई बाय 180 क्योंकि 1 डिग्री है, सही है बेटा। जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.01745 मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास, ऑप्शन ए सही होगा। अ फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्किल एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड। बेटा जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है और उसकी जो डायरेक्शन सेंटर के टुवर्ड्स होती है तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज ऑप्शन ए 0 डिग्री 0, ऑप्शन बी पाई रेडियन, ऑप्शन सी 2 पाई रेडियन, ऑप्शन डी पाई बाय 3 रेडियन। तो इसका बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 पाई रेडियन होगा। उसके बाद है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 रिवॉल्यूशन पर डे पाई बाय रेडियन, पाई रेडियन अपॉन में 6 आवर, 1 रिवॉल्यूशन अपॉन 12 आवर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो बेटा इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। उसके बाद है बेटा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एट 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, द एंगुलर द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज। तो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 25 सेंटीमीटर इसको मीटर में तब्दील करेंगे तो क्या होगा 0.25 मीटर की, तो हमें पता है। और रिवॉल्यूशंस में कितने मिले हुए हैं, 2 रिवॉल्यूशंस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड से, तो ये क्या होगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड के बराबर हो जाएगा, सही है बेटा। तो हमें पता है कि AC बराबर होता है R ओमेगा स्क्वायर के। तो बेटा R हमारे पास कितना है 0.25 इंटू 4 पाई पे स्क्वायर, तो बेटा ये 0.25 और ये 8 पाई स्क्वायर। जब बेटा जब इसको हम 8 पाई को 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा, 2 पाई स्क्वायर। 50 किलोग्राम 500 किलोग्राम टेक्स टर्न राउंड ऑफ रेडियस 50 मीटर विथ 36 किलोमीटर पर आवर, द एफसी इज। तो बेटा हमारे पास मास कितना है, हमारे पास मास है 500 किलोग्राम और v कितना है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरोस में खत्म हो जाएंगे और 36 में खत्म होंगे, तो ये क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड। और रेडियस कितना है 50 मीटर। तो AC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान में r। तो बेटा ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा ये 500 और 10 पे स्क्वायर और ये 50। बेटा 5 में खत्म, 0 में खत्म, 5 यहाँ पे 10 बचे और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m एक्सिक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r विथ स्पीड v इज। तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा बी, mv स्क्वायर अपन में r। आसान अल्फाज में m से सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पूछ रहे हैं।
हम क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मिनट हैंड में कितना होता है 60, 2 बाय 60 मिनट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मिनट्स के साथ, तो मिनट मिनट में खत्म हो जाएगा, 0 0 में खत्म होगा, 2 3 2 1 2 3 2 6, तो ये क्या होगा 2 पाई बाय 3 रिवोल्यूशंस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद है बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑन अ सर्किल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज। तो बेटा जब कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ वॉच इज। बेटा मिनट हैंड हमारे पास कितना होता है, मिनट हैंड होता है हमारे पास 2 पाई अपान में 60 मिनट्स, सही है बेटा। और आवर हैंड हमारे पास कितना होता है बेटा, 2 पाई अपान में 12 आवर, ठीक है बेटा। 12 आवर मतलब 60 मिनट्स, सही है बेटा। तो क्या होगा बेटा, 2 पाई में खत्म, 60 मिनट में खत्म, ये डिवाइड में ऊपर क्या किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 12:1। उसके बाद है बेटा एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज, तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।